तो एक आख्यायिका सुनाई, नारद जी ने, बात आ गई आपकी समझ में। वसुदेव को सुनाया, राजन एक समय की कथा है। नव योगेश्वर, पहले कथा सुना करके आए आप लोगों को। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, 81 ब्राह्मण हो गए, 9 नव खंडों के राजा हो गए, 9 नव योगेश्वर हो गए, भरत जी संत हो गए थे। ये कथा आप लोगों ने सुनी है। वो नव योगेश्वर एक बार जनक सम्राट के यहां पधारे। कौन कहते हैं? नारद जी, वसुदेव जी से द्वारका में। नव योगेश्वर जनक जी के यहाँ पधारे। जनक ने तुम्हारी तरह से यही प्रश्न किया नव योगेश्वरों से, भागवत धर्म किसे कहते हैं। नव योगेश्वरों ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर हम तुम्हें सुना रहे हैं। महाराज वसुदेव जी ने एक प्रश्न बीच में और कर दिया। हे ऋषिदेव, कृपा करके इतना बता दीजिए, योगेश्वर काए थे कहें। अब आप लोग ध्यान देना, आज का मूर्ख मानव कहता है कृष्ण को योगी राज। अरे योगी राज तो जाने कितने लाखों होते हैं देश में। जो 8 साधन पूर्ण कर लेता है वो योगी राज हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें जो पूर्ण कर लेता है वो योगी और योगी राज होता है। और योगेश्वर कौन होता है? भगवान कृष्ण योगेश्वर भी नहीं है। कल बताया था आपको, योगेश्वरेश्वर हैं, योगेश्वरों के ईश्वर। मोटी भाषा में आप इतना समझ लें, क्या पूछा वसुदेव जी ने? योगेश्वर काए थे कहें। एक उत्तर तो सज्जनों ये है योगेश्वर का, जो योग का निर्देशक, जो योग का निर्वाहक, जो योग का फलदाता, ये 3 लक्षण जिसमें होते हैं उसे योगेश्वर कहते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कोई बात समझ में ना आए तो सज्जन कल पूछ लें, कल हम ठाली रहेंगे। नारद जी ने बताया, राजन योगेश्वर कहते हैं, ध्यान दें आप लोग, जो ये स्थूल सृष्टि है जिसे इंद्रियों से भोग रहे हैं, देख रहे हैं, स्थूल जगत और एक सूक्ष्म जगत होता है। ये लिंग शरीर हमारा जो 17 तत्वों का इस स्थूल शरीर के भीतर है, जो निकल करके शरीर से जाता है और लोग फिर इस स्थूल शरीर को गाड़ देते हैं या जला देते हैं। वो स्थूल शरीर सारे ब्रह्मांडों के सूक्ष्म सृष्टि है। ये स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, इन दोनों को परमात्मा से एक देखता है और परमात्मा को अपनी आत्मा से एक देखता है और जीवन मुक्त होकर के संसार में विचरण करता है, उसे योगेश्वर कहते हैं। नारद जी ने बताया, राजन योगेश्वर कहते हैं ऐसी ज्ञान धारा जिनके अंतःकरण में पवित्र होकर के होती, इन्हें योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर की बात समझ में आ गई। महाराज नारद जी ने बताया कि जनक ने जी ये प्रश्न किया जो तुमने किया है, और नव योगेश्वरों में से एक हरि नाम के योगेश्वर ने महाराज जनक के प्रश्न का उत्तर दिया। आप लोग ध्यान देना,
सर्वभूतेषु ये पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्य एष भगवानोत्तमः एष भागवतो उत्तमः। जो सभी पदार्थों में ब्रह्म को जितने सुने देखे समझे पदार्थ हैं, इनमें ब्रह्म का अनुगत ब्रह्म को पूर्ण देखता है, पदार्थों को ब्रह्ममय देखता है और अपनी आत्मा को उससे एक देखता है, उसे कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म की बात आई समझ में। सारी सृष्टि को भगवान कन्हैया ने अर्जुन से ये बात कही है, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यापि सचमेन प्रणश्यति। वही वास्तविक देखता है जो सारे कण कण में मुझे देखता है और कण कण को मुझ में देखता है। व्याप्य व्यापकता नहीं, ये ईश्वर को व्यापक स्वीकार करते हैं, वो व्यापकता समझे ही नहीं। जैसे लोहे का गोला अग्नि में रख दिया जाए, यार समाजी सज्जन उदाहरण देते हैं इसका, और अग्नि उस समय व्यापक हो जाती है। ऐसे ईश्वर संसार के पदार्थों में व्यापक नहीं है, पदार्थाकार ही ईश्वर है, व्याप्य ईश्वर से भिन्न नहीं होता। ध्यान देना आप लोग, ये हरि नाम के योगेश्वर ने बताया, राजन कण कण में ईश्वर को और अपने आत्मा को ईश्वर से अभिन्न, जिसे आत्मा की ईश्वरता का बोध हो गया, वो पुरुष मुक्त जीवन हो करके विचरण करता है, इसे भागवत धर्म कहते। महाराज जनक के प्रश्न का हरि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया। नारद जी कहते हैं फिर राजा जनक ने दोबारा प्रश्न किया, भागवत सुन लें अच्छी तरह से। जनक ने पूछा, महाराज जिसके बल से ये ज्ञान जीवों को नहीं होता वो माया है, वो माया क्या है? कितनी लंबी चौड़ी, कितनी बड़ी ऊंची नीची है, क्या है माया? ये प्रश्न महाराजा ने जब किया तो महाराज अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने इसका उत्तर दिया। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से, राजन अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने बताया, एबिर भूतानि भूतात्मा महाभूतैर महाभुज सज्जोर चाव चान्याद्या स्वमात्रात्म प्रसिद्ध। राजन माया के स्वरूप के विषय में विद्वानों ने बहुत कहा है। माया कहते हैं कार्य से अनुमान किया जाए, देखने के लिए कोई पदार्थ न हो, समझने के लिए समझ को न सहार सके, समझदारी में तुरंत लापता हो जाए, कार्य से अनुमान हो और ऐसा अनुमान हो उसका स्वरूप ये है, वो न तो सत है और न असत है। सत इसलिए नहीं है ज्ञानियों के अनुभूति में नहीं है, और असत इसलिए नहीं है कि हमको और आपको प्रत्यक्ष व्याप रही है। ये सारी सृष्टि माया की सृष्टि है। सृष्टि देख करके माया का अनुमान होता है। माया को, प्रकृति को, अज्ञान को आज तक किसी ने नहीं देखा। इनकी कोई मुद्रा नहीं होती, भूल का कोई स्वरूप नहीं होता। ध्यान देना आप लोग, भूल का जन्म कहां से हुआ? अरे बाबा, भूल के ऊपर जब दृष्टि जाएगी तो कार्य से पता चल जाएगा। आप लोगों से ये प्रश्न कर दिया जाए, चीनी भाषा कितने जानते हो तुम, तो आपको स्वाभाविक कहना पड़ेगा कि चीनी भाषा हम नहीं जानते। न जानना ही भूल है, अज्ञान है।
अपने स्वरूप को न जानना, तुमसे कह दिया जाए आत्मा कायते कहते हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो न बताना ही अज्ञान और माया है। ये न तो सत है और न ये मिथ्या है। ये अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने इसका उत्तर दिया और इसी प्रश्न को बार बार जनक ने और इन योगेश्वरों ने महाराज दोहराया। अब ये बात आई, महाराज नारद जी से ज्ञान को दे करके चले गए, वसुदेव जी को आत्म साक्षात्कार हो गया, अज्ञान दूर हो गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं द्वारका में और भारी उत्पात बढ़ गए। जब उत्पात बढ़े तब कन्हैया ने द्वारका वासियों को बुला करके कहा, सारे मिलकर के प्रभास नाम के तीर्थ में चलो। प्रभासम सुमहैत पुण्यम यस्यामो देवी माचिरम यत्र स्नात्वा दक्ष सापात गृहीतो यक्ष्म रोडरात विमुखो। देखो प्रभास नाम के तीर्थ में चलो, वहां चंद्रमा का श्राप दूर हो गया था, उसमें स्नान करें सारे द्वारकावासी, तो ये उत्पात जो द्वारका में होते हैं ये शांत हो जाएंगे। कथा इस प्रकार है, दक्ष की 27 बेटी चंद्रमा को विवाही थी। चंद्रमा एक रोहिणी नाम की बेटी थी, जिसे आज नक्षत्र कहते हैं। ये पत्रा देखने वाले रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे, अन्य बेटियों दक्ष की बेटी जो थी उनसे प्यार नहीं करते थे। उन बेटियों ने महाराजा दक्ष से जाकर के, दक्ष प्रजापति थे, उनसे शिकायत कर दी, चंद्रदेव हमसे प्यार नहीं करते, हमारी एक बहन से प्यार करते। महाराज दक्ष ने चंद्रमा को बुला करके कहा, तुम देवता हो, तुम्हारी पत्नी है, मेरी बेटी है, चाहिए पति को सब पत्नियों के ऊपर बराबर प्रेम करना, आपको ये उचित नहीं है, एक बेटी से प्रेम करते हो। अब विषयी लोगों को जानते हो कैसे होते हैं, क्या सुना मैं तुम्हें। चंद्रमा ने अपना स्वभाव नहीं बदला। इन बेटियों ने दक्ष से फिर दोबारा शिकायत कर दी, पिताजी तुम्हारी आज्ञा का चंद्रदेव ने पालन नहीं किया है, वो हमारी एक बहन से प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। दक्ष ने श्राप दे दिया, चंद्रमा प्रेम करने के योग्य न रहेंगे, जिसे आजकल टीबी कहते हैं, ये रोग हो जाएगा, राजा क्षमा रोग होगा। बड़ा भयंकर रोग उपस्थित हुआ। चंद्रमा ने जाकर के दक्ष की प्रार्थना की तो इस रोग का समाधान किया, प्रभास नाम के तीर्थ में स्नान करो तो ये रोग दूर होगा। विश्वास है पौराणिक आचार्यों का, अमावस्या के दिन चंद्रमा उसमें स्नान करने जाते हैं तो 15 दिन के लिए ये रोग क्षय हो जाता है, पूर्णमासी को पूर्ण हो जाते हैं। फिर दक्ष का श्राप प्रबल पड़ता है तो 15 दिन घटते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्था हुई है। भगवान ने सारे द्वारकावासियों से कहा, सब प्रभास नाम के तीर्थ में चलो और स्नान करो तो द्वारका का ये अशुभ शांत हो। ध्यान देना आप लोग। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, जब ऐसी आज्ञा दी सारे द्वारकावासी सजने लगे प्रभास नाम के तीर्थ के लिए। महाराज भगवान बैठे थे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। उद्धव जी इस बात को समझ गए, कैसा प्रतीत होता है कन्हैया धराधाम का परित्याग करना चाहते। ये ऋषियों के श्राप को हटा सकते थे, लेकिन जान पूछ के ऋषियों का श्राप नहीं हटाया। इसका अर्थ है ये धराधाम का परित्याग करना चाहते। महाराज उद्धव जी ने जाकर के भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे देव,
देव देव योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन विप्र शापम समर्थोसी प्रत्यन्य यदीश्वर। रो करके उद्धव जी ने कहा, हे नाथ, ऐसा प्रतीत होता है तुम धराधाम का परित्याग करना चाहते हो। मैं आपका छोटा सा सेवक हूं। ऋषियों के श्राप को तुम दूर कर सकते थे, जान पूछ करके तुमने दूर नहीं किया। धराधाम का परित्याग करते हो तो मेरा परित्याग न करें। मैं आपका छोटा सेवक हूं, मेरे को आप अपने साथ ले ले। जब उद्धव जी रोने लगे तब कन्हैया ने कहा, मेरे प्यारे सखा, बात बड़ी सुंदर है, बात यथार्थ है। लोकपाल अब ये चाहते हैं कि कन्हैया यहाँ न रहें और गोलोक धाम में आकर के हमारी रक्षा करें। सारे लोकपालों का यही अभिप्राय है। यदात्यमाम महाभागो तस्य कोर्षितमेव मे ब्रह्म बभो लोकपालाः सर्वा समय अभिकांक्षण। ब्रह्मादि सारे लोकपाल यही चाहते, मैं धराधाम का परित्याग कर रहा हूं और आप संतगिरी धारण करके मेरे साथ न चलिए। संतगिरी धारण करके बद्री नारायणपुरी में चले जाओ और वहां संत स्वभाव से बद्री नारायणपुरी में निवास करना। आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। कन्हैया ने ऐसा कहा। सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव जी और वेग से रोने लगे। हे देव, मैं संतगिरी को कहा जानूं? मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूं, मेरा परित्याग न करें, अथवा कोई ऐसा सरल साधन बता दें जिस साधन में कोई परिश्रम न करना पड़े और उस साधन का मैं पालन कर सकूं। तब भगवान ने कहा, मेरे प्यारे सखा, हम आपको साधन सुनाते हैं। एक अक्षय का सुनाते हैं। पहले जमाने में अक्षय का घटी थी। ये अक्षय का सुनाते हैं। महाराज, हमारे आदि कुल के राजा यदु गए थे जंगल में और वहां महामुनि दत्तात्रेय जंगल में पड़े थे, जिनके दिशाई वस्त्र बने हुए थे और मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। महाराज यदु ने जाकर के देखा, एक फकीर पड़ा है जंगल में, बड़ा भारी हिरष्ट पुष्ट है और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। ये मस्ती कहाँ मिलती है? न कोई साधन सामग्री पास में है, नगिन है, दिशा वस्त्र बने हुए हैं, न कोई सेवक है। महाराज, संतों की रहनी है, ध्यान दे लेना इस बात पर। संत ऐसे होते हैं। महाराज यदु ने पूछा दत्तात्रेय जी से, हे देव, कृपा करके बता दीजिए ये मस्ती कहाँ मिलती है? तब महाराज दत्तात्रेय जी ने यदु को बताया, वो प्यारे सखा साधन हम तुम्हें सुनाते हैं। अब आप लोग एक राजमुनि की धुनी, परमानंद जी की धुनी सुनिए और यहाँ से महाराज दत्तात्रेय जी ने क्या बताया हम फिर आगे बताएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री श्रद्धेय संत वृंद, आदरणीय भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, बड़े सौभाग्य का समय है
जो श्रीमद् भागवत के श्रवण सुनने के लिए हम सभी को मिल रहा है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सत्संगत संसरत कर अंता। भगवान की कृपा के बिना ऐसा समागम होता ही नहीं। दो ही कथा होती हैं, भगवान की या भगवान के भक्त की। मीरा भगवान की भक्ति करने लगी तो सारा संसार मीरा को सताने लगा। मीरा ने विचार किया, मैं इस संसार की ओर देखूंगी तो दो गोपाल से कभी मिल ही नहीं सकती, इसलिए मैं इसे छोड़ करके चलती हूँ। और किस प्रकार छोड़ करके चलती हूँ? जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी अपरोक्ष अनुभूति में एक श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मांड स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयस्वने तथैव काक विष्टायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। जिस प्रकार काक की विष्टा में किसी की हे उपादेय बुद्धि नहीं होती, सभी उसे छोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार जब तीव्र वैराग्य हृदय में होगा वही भगवान से मिल सकता है। तो मीरा के हृदय में तीव्र जिज्ञासा हुई, प्रभु से मिलने के लिए चलने लगी मीरा। तो मीरा के पास और तो कुछ था नहीं, दो झांझ मजीरे हाथ लग गए और उन मजीरों को लेकर के वृंदावन की ओर मीरा चली। आजा समरिया बुलाती है मीरा, आजा समरिया बुलाती है मीरा। सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, और हाथ में लिए मजीरा बुलाती है मीरा मोरे सामरे, बुलाती है मीरा। आजा समरिया बुलाती है मीरा। राणा ने भेजा विष का प्याला, राणा ने भेजा विष का प्याला, राणा ने भेजा विष का प्याला, राणा ने भेजा विष का प्याला। तुमने ही अमृत किया न दिलाला, तुमने ही अमृत किया न दिलाला। ब्रजवासी ब्रजबाला तेरी फेरी फेरी माला, ब्रजवासी ब्रजबाला तेरी फेरी फेरी माला। सब कर गए संत फकीरा, बुलाती है मीरा मोरे सामरे, बुलाती है मीरा मोरे सामरे, बुलाती है मीरा। सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, और हाथ में लिए मजीरा बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा मोरे सामने।
बुलाती है मीरा तब मैंने तुझको दिल में बसाया, मैंने तुझको दिल में बसाया, मैंने तुझको दिल में बसाया, मैंने तुझको दिल में बसाया। सारी दुनिया को ठुकराया, सारी दुनिया को ठुकराया, हाँ, सारी दुनिया को ठुकराया, सारी दुनिया को ठुकराया। परंतु कन्हैया किया रहे मन तेने तेरे नाम की, मैंने किया रहे मन तेने तेरे नाम की, मैंने किया रहे मन तेने तेरे नाम की, मैंने अब ओढ़ लियो सर चीरा, बुलाती है मीरा सामने, बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा। सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा। और हाथ मिलिए मजीरा, बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा। दुनिया मुझसे कहती दीवानी, दुनिया मुझसे कहती दीवानी, ओए दुनिया मुझसे कहती दीवानी, दुनिया मुझसे कहती दीवानी। यह दुनिया की रीत पुरानी, यह दुनिया की रीत पुरानी, यह दुनिया की रीत पुरानी, यह दुनिया की रीत पुरानी। हाँ, जग देखत तमाशा तेरे मिलवे की आशा, जग देखत तमाशा तेरे मिलवे की आशा, जग देखत तमाशा तेरे मिलवे की आशा, जग देखत तमाशा मिलने की आशा, तेरे उठे तेरे की पीरा, बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा। सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, सब घर बार छोड़ा एक तोते नाता जोड़ा, अरे हाथ लिए मजीरा सामर बुलाती है मीरा मोरे सामने, बुलाती है मीरा।
तो आई, शरण तुम्हारो आई, शरण तुम्हारी। ओए मीरा आई, शरण तुम्हारी, मीरा आई, शरण तुम्हारी। दर्शन दीजो मेरे बाकी बिहारी, दर्शन दीजो मेरे बाके बिहारी।